हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को हरतालिका तीज के बारे में बताने वाली हूँ। हरतालिका तीज की पूजा भाद्रपद मास की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में किया जाता है। तो इस दिन व्रत के एक दिन पहले ही आप लहसुन प्याज खाना बंद कर दीजिए और बाल धो करके नहा लीजिए शैम्पू करके। व्रत के दिन में शैम्पू करना अच्छा नहीं माना जाता है। आप व्रत के दिन में पानी से सिर्फ बाल धो लीजिएगा। और एक दिन पहले ही आप मीठी चीज़ों का और मसालेदार चीज़ों को मत खाइए, क्योंकि व्रत के दिन में आपको प्यास बहुत लगेगी। आप मेहंदी भी लगवा लीजिए, मेहंदी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप एक दिन पहले मेहंदी लगा लीजिए और जो भी सामग्री लगती है पूजा में वो सारी चीज़ें आप इकट्ठा कर लीजिए। ब्राह्मण को देने के लिए या पंडित को जो आप दान दीजिएगा वो भी इकट्ठा कर लीजिए। और जो आप श्रृंगार का सामान है जो माता पार्वती को चढ़ाइएगा या अपनी सास या ननंदों को, वो सब एक इकट्ठा कर लीजिए आप। ये हो गया आपका व्रत के एक दिन पहले का कार्य। अब जिस दिन व्रत है उस दिन आप सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाइए। उठ करके स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद में आप अपने सिंदूरा से, जो आपको शादी में यूज हुआ था सिंदूरा, उसी से सिंदूर लगाइए। घर का मंदिर में जा कर के आप संकल्प लीजिए। दाहिने हाथ में थोड़ा पानी, थोड़ा चावल और पुष्प लेकर के बोलिए, हे गौरी माता, हे पार्वती माता, आपकी पूजा हेतु मैं आज का हरतालिका तीज का व्रत का संकल्प लेती हूँ। व्रत को सफल बनाए, मेरे घर में धन धान्य सुख सौभाग्य और पति की दीर्घ आयु देना और मेरे संतान की रक्षा करना। इस तरह से माता से प्रार्थना करते हुए अपने व्रत को शुरू करना चाहिए। फिर घर के बड़ों से आप आशीर्वाद लीजिए और तोरण बनाइए। 21 आम के पत्तों का तोरण बनाइए, जिसे हल्दी कुमकुम सिंदूर से सजाइए, पानी छिड़किए और उसे दरवाजे के मेन गेट में लगा करके भगवान को आह्वान दीजिए कि भगवान आइए, हमारे घर पधारिए। फिर आप प्रसाद रेडी कर लीजिए। गुजिये का प्रसाद ज़रूर बनता है। आप अपने पैरों में आलता और नेल पॉलिश लगा लीजिए और फिर शाम होने से पहले आप काली मिट्टी से शिवलिंग बना लीजिए और आप हल्दी से गौरी माता बना लीजिए और गोबर से आप गणेश जी बना सकते हैं, या फिर सुपारी में आप कलावा रक्षा सूत्र को लपेट कर चारों साइड से उसे अच्छे से बंद कर आप गणेश जी बना सकते हैं। इसे आप रेडी कर लीजिए। अगर आपके पास काली मिट्टी नहीं है तो आप तुलसी के गमले की मिट्टी भी यूज कर सकते हैं और नाग देवता भी उसी से बना सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो शिव भगवान और पार्वती माता का फ़ोटो हो, आप उसी से भी पूजा कर सकते हैं। फिर शाम के टाइम में आप नहा धो कर के प्रदोष काल में रेडी हो जाइए। नया कपड़ा पहनिए, 16 श्रृंगार कीजिए। इस दिन अच्छी तरह से मेहंदी लगा करके पूरी भक्ति भाव के साथ में, पूरे मन और विश्वास के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में आपको व्रत करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव को व्रत करके प्राप्त किया है। इस व्रत को व्रतराज भी कहा जाता है। इसलिए इस दिन आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, किसी भी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से शाम में 16 श्रृंगार करके तैयार होने के बाद में आप अपनी शादी की चुनरी भी लगाइए, या फिर आप कोई भी नई चुन्नी, जो चुनरी होती है लाल कलर की, वो ज़रूर लीजिए, वो भी लगाइए। उसके बाद आप पूजा का स्थान को साफ़ करके वहाँ पर चौकी लगाइए। चौकी में आप चारों साइड से 4 केला का पत्ता लगाइए, पीछे से एक 5वां भी दीजिए और उसमें एक फ़ोटो, शिव और माता पार्वती की फ़ोटो को लगाइए और उसे मंडप को तैयार कीजिए। मंडप में भगवान को स्थापित करने से पहले आप दीप प्रज्वलित कर लीजिए, धूप जला लीजिए, गणेश भगवान का आवाहन कीजिए। हे भगवान, हमारी पूजा को निर्विघ्न संपन्न कर दीजिए। सफ़ेद चावल से आप अष्टदल कमल बनाइए चौकी के नीचे। उस अष्टदल कमल के ऊपर कलश की स्थापना कीजिए। फिर चौकी में पान का पत्ता लेकर के उसमें थोड़ा पीला चावल को हल्दी से रंग कर उसमें थोड़ा पीला चावल रख करके आप गौरी माता और गणेश भगवान को स्थापित कीजिए। एक और पान का पत्ता लेकर के उसमें सफ़ेद चावल लेकर के आप उसमें महादेव की स्थापना कीजिए और सभी भगवान को आप स्नान कराइए। सबसे पहले आप गणेश भगवान को ओम गण गणपतये नमः करके स्नान कराइए। फिर गौरी माँ को ओम माँ गौरी नमो। फिर शिव भगवान को ओम नमः शिवाय। फिर कलश देवता को ओम श्री वरुण कलशाय नमः करके आप 3 बार उन पे पानी छिड़किए सब भगवान पे। फिर आप नाग देवता के ऊपर भी ओम श्री नाग देवताय नमः करके स्नान कराइए।
पहले जल से फिर दूध से स्नान कराएं। फिर आप कुमकुम और गुलाल अर्पित करें। गणेश शिका में आप दुबला घास, कुमकुम, समीपत्र, बेलपत्र, पीला चावल, रक्षा सूत्र, जनेऊ और पुष्प आप अर्पित करें। गौरी माता का में कुमकुम, बेलपत्र, लाल पुष्प, पीला चावल, रक्षा सूत्र अर्पित करें। और शिव भगवान का में आप सफ़ेद चंदन, सफ़ेद नीला पुष्प, आकड़ा, धतूरा, बेलपत्र, सफ़ेद चावल, रक्षा सूत्र, जनेऊ अर्पित करें। वरुण देवता का भी आप कुमकुम, दुबला घास, समीपत्र, पीला चावल, रक्षा सूत्र, जनेऊ अर्पित करें। फिर आप श्रीफल अर्पित करें, पानी वाला नारियल। फिर आप गुजिया प्रसाद में अर्पित करें, जो भी आपने प्रसाद बनाया है। फल आप ऋतु फल जो अवेलेबल हो 5 तरह का फल अर्पित कीजिए। फिर तांबुल पत्र आप अर्पित कीजिए। तांबुल पत्र में 2 पान पत्ता, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 सुपारी हो, यह सारे भगवान को अर्पित कीजिए। उसके बाद आप सुहाग की सामग्री सभी भगवान को टच कराने के बाद में शिवलिंग में आप वहाँ पर अर्पित कीजिए या फ़ोटो के पास रखिए, जिसमें सुहाग की सामग्री में चूड़ी, बिंदी, लाल चूड़ी हो, लाल बिंदी हो, आलता, सिंदूर, मेहंदी, कंघी, काजल, नेल पॉलिश, बहुत तरह के रबड़ वगैरह, जितना आप चाहें, जितना आप सक्षम हो। बहुत लोग बिछिया वगैरह भी अर्पित करते हैं। बहुत लोग सास की थाली, ननद की थाली, जेठानी, देवरानी की थाली भी बनाते हैं। सुहाग की थाली जिसमें साड़ी वगैरह भी रखते हैं या ब्लाउज पीस भी रखते हैं। जितना आप हो सके आप उतना कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अगर आपका ननद, सास या फिर देवरानी, जेठानी या कोई बड़े नहीं है आपके पास, तो आप मंदिर में भी इसे भिजवा सकते हैं। मंदिर भी नहीं है तो आप कभी भी उसे रख लीजिए और अपने से बड़े किसी को भी आप दान कर सकते हैं, दे सकते हैं, पंडित को भी दे सकते हैं। फिर आप माँ गौरी को अर्पण करें। सभी देवी देवताओं को दिखाने के बाद उन सब से आशीर्वाद मांगिए कि सदा मेरा सुहाग बने रहे, सौभाग्य बने रहे, स्वास्थ्य बना रहे, संतान ठीक रहे, खुश रहें, धर्म कर्म बना रहे। उसके बाद आप तीज की कथा ज़रूर सुनिए। तीज की कथा सुने बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए कथा ज़रूर सुने। अगर पंडित के मुंह से सुन रहे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आप खुद भी कथा बोल के सुन सकते हैं। आरती करें और फिर दक्षिणा चढ़ाएं। फिर रात में आप रात्रि जागरण करें और 3 बार आरती करें। अगर आप नहीं रात्रि जागरण कर पा रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आपने किसी और के घर पे पूजा की है तो कोई बात नहीं, पर अपने घर पे पूजा रखी है तो जो कलश का दीपक है, जो आपने दीप जलाया है, वो बुतना नहीं चाहिए सुबह तक। फिर आप सुबह सवेरे उठिए नहा धो करके, या फिर आप अगर नहीं सोए हैं तो आप उसी कपड़े में ही आप जाइए और जा कर के जो फूल वगैरह आपने चढ़ाया था वो उतार लीजिए और नए फूल वगैरह, चावल, वो सब चीज़ चढ़ाइए, भगवान की आरती कीजिए। आरती करने के बाद में आप जो भी चढ़ाई रहेगा सुहाग की सामग्री, उसमें से जो सिंदूर और बिंदी है वो माँ गौरी को भी लगाइए, एक बिंदी। और जो आपने एक अलग से माँ गौरी के लिए बंधन सिंदूर भी ले सकते हैं आप, लाल सिंदूर जो भी आपने लिया है उसमें से थोड़ा सिंदूर आप माँ गौरी को लगाइए। बाकी बचे हुए सिंदूर को आप अपनी मांग में भरिए। आप पारण के दिन तो ज़रूर ही, अदरवाइज़ व्रत के दिन में भी आप शाम में नाक से लेकर के मांग तक सिंदूर ज़रूर भरिए। तो ये हो गया। तो सिंदूर आप माता को भी लगाइए 3 बार, 5 बार लगाइए। फिर आप अपनी मांग में 3 बार लगाइए और ये सिंदूर आप अपने पास रखिए और इसे आप खुद ही यूज कीजिएगा। और फिर आपने जो भी थाली वगैरह बनाई है, सास की थाली हो तो सास को दीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। अगर आपने अपनी ननद की थाली बनाई है तो उसे भी दीजिए। और फिर आप जेठानी, देवरानी की थाली बनाई है तो अगर जेठानी है तो आप उन्हें दीजिए और प्रणाम कीजिए। और अगर आपके देवरानी हैं तो आप उनको थाली दीजिए और वो आपको प्रणाम करेंगी। और फिर आप पंडित के लिए भी जो भी आपने देने के लिए, दान के लिए रेडी किया है वो सारी चीज़ें दीजिए। पंडित आपको वहाँ से पूजा होने के बाद में वो भूल चूक के लिए माफ़ी दिलवाएंगे अगर आए हुए हैं। और अगर आप खुद से घर पर कर रही हैं तो आप खुद ही माफ़ी मांग लीजिए कि पूजा समाप्त होने के बाद में हाथ में चावल, पुष्प, बेलपत्र लेकर भगवान से जो भी पूजा में भूल चूक हुई हो उसके लिए माफ़ी मांग लीजिए। हे देवी देवता, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए, हमारा रक्षा कीजिए। आप हमारे सुख, सौभाग्य, स्वास्थ्य और सुहाग, हमारे संतानों की रक्षा कीजिए, हमारे धर्म कर्म की रक्षा कीजिए। देवी देवता
आपकी दया दृष्टि सदैव हमारे परिवार पर बनी रहे। ब्राह्मण या पंडित को देने के लिए दाल, चावल और आलू, नमक, हल्दी, गुजिया, नारियल या फल, श्रृंगार का कोई भी सामान, ये सब कुछ आप इकट्ठा करके पंडित को दीजिए। धोती, कुर्ता, ये सब भी आप दे सकते हैं। जितना आपका इच्छा हो आप दीजिए, दान जरूर कीजिए। फिर स्नान करके आप अपना व्रत खोल लीजिए। तो इस तरीके से तीज का व्रत पूर्ण हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, मैं आपको वहाँ बताऊँगी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसे प्रेस कर दीजिए। उसके बगल में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशंस आप लोगों को क्विकली मिल जाए। थैंक यू।